हेलो बच्चों, तो देखिए मैं एक बार फिर से आपके सामने आ गया हूं एक बेहतरीन क्वेश्चन लेके। ये क्लास 10th के एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो एग्जैक्ट है। और आप जैसा देख रहे हो कि ये जेई मेंस 2013 में भी पूछा गया है। और ये क्लास 10th की सीबीएसई बोर्ड में ये देख रहे हैं एकदम ऐसा कितनी बार ये पूछ के रखा है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड की जान है। इस क्वेश्चन को हम बोल सकते हैं ये बोर्ड के जान है। ये क्वेश्चन बोर्ड की क्या है, जान है। क्योंकि आप ऐसा क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसा आपको दिख रहा है, ये देख रहे हैं कितनी बार आपसे ये पूछा गया है। क्लियर है। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, कि आप देखे होंगे कि स्कूल में भी ऐसे क्वेश्चन आपको कराए गए हैं, हर जगह इस तरह के क्वेश्चन कराए गए हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको करने का जो प्रोसेस है हमारे पास, एक प्रोसेस तो यही है कि आप इसे साइन और कॉस में बदल देते हैं। साइन अपॉन कॉस, और इधर से हम इसको बोलेंगे कॉस अपॉन साइन। बोलो भाई हाँ या ना। बिल्कुल। अब जब इसे करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस अपॉन साइन। क्यों भाई, क्लियर है मिथुन? जी सर। तो अब ये देख रहे हैं, अब ये जब करेंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा साइन बाई कॉस। बोलो भाई आयुष, क्लियर है? तो अब जब हम लोगों ने यहां पे देखे, तो अब जरा देखेंगे कि अब हम यहां पे इसका एलसीएम लेंगे। तो ये साइन जो एलसीएम होगा वो ऊपर चला जाएगा बेटा। तो ऊपर हो जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा, ये कास नीचे आ जाएगा कास। ये जब यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को एलसीएम वगैरह तो आता ही होगा, क्योंकि आप तो शेरा लोग हैं और हम ऐसे शेर लोगों से ये उम्मीद तो रख ही सकते हैं बेटा। तो अब ये कास अगर इधर से चला गया तो कास स्क्वायर तो मेरे पास ऐसे हो जाएगा, ये साइन हमारे पास नीचे आ जाएगा। बोलो डियर। फिर हम लोगों ने इसे कास माइनस साइन कर लिया। क्लियर है? तो देख रहे हैं कि अभी तक जो भी मैंने क्वेश्चन किया ऐसा कहीं कोई दिक्कत नहीं है बेटा। और ऐसा आप देख रहे हो तो जरा देखो, यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन नेगेटिव है, तो हम इसे पॉजिटिव बनाने के लिए साइन को बाहर ले लेते हैं। क्लियर है? तो जैसे ही इसको हम लोग करेंगे, ये साइन स्क्वायर तो रहेगा ही, ये कॉस, ये साइन माइनस कॉस हो जाएगा। क्लियर है? जब इसको माइनस कॉमन लेंगे तो इसको माइनस कर देगा ये, तो अपने पास हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा साइन और ये भी हो जाएगा साइन माइनस कॉस। क्लियर है? अब इसका एलसीएम लेना हमारे लिए आसान हो गया बेटा। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो मेरे पास आएगा साइन इंटू कॉस और ब्रैकेट में साइन माइनस कॉस। क्लियर है बेटा? जी हाँ, बिल्कुल क्लियर है। तो अब जब इसको करेंगे तो इस पूरे को डिवाइड करेंगे इससे, तो ये कैंसिल होकर बचेगा साइन। जब साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा साइन क्यूब। फिर जब इसको इससे इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कॉस। तो कॉस डिवाइड होकर ये बच जाएगा। क्लियर है? अब जब यहाँ पे हम लोग आए तो ऊपर ए क्यू माइनस बी क्यू का ये फार्मूला है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए माइनस बी। बोलो भाई, इतना तो हम लिख सकते हैं। सेकेंड में मेरे को पता है कि ए स्क्वायर लिखते हैं प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं, और प्लस में क्या करते हैं बेटा, ए बी डाल देते हैं। क्लियर है? और नीचे में ये जो जैसा था वैसा ही लिख लेते हैं, साइन कॉस साइन माइनस कॉस। ये बोर्ड के क्वेश्चन की जान है। अभी तक मुझे नहीं कोई मुझे ऐसा नहीं लगता कि अभी तक किसी को कोई डाउट यहाँ पे होनी चाहिए बेटा। अब जब हम यहाँ पे आ गए तो अब जब देखेंगे तो ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल हो गया बेटा। तो अपने पास जो यहाँ मिला, तो आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा देख के सभी के मन में एक लाना चाहती है कि ये तो 1 होता है। बिल्कुल हाँ सर 1 होता है, तो 1 मैं भी लिख लिया। अब आपके पास यहाँ पे क्या बचा, साइन और कॉस बचा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा बेटा, साइन और कॉस बचा। अब हम इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। जब हम इन दोनों को अलग अलग करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 1 अपॉन साइन और ये कॉस, और यहां पे इसे हम लोग लिख सकते हैं साइन इंटू कॉस अपॉन साइन इंटू कॉस। तो ये तो कैंसिल हो गया डियर। अब ये कैंसिल होकर मेरे पास कितना दे दिया, 1 दे दिया। अब मेरे को पता है जब ये कॉस ऊपर जाएगा तो ये क्या बना लेता है बेटा, सेक बना लेगा। और जब ये साइन ऊपर जाएगा तो ये बना लेगा
कोशेक। तो मेरे को यही प्रूफ करना था, जो आप देख पा रहे हो कि यही मेरा है राइट हैंड साइड। अब ये बात तो आपको समझ में आ गया। तो आपके एनसीईआरटी में आपको यही दे के रखा है कि दिस इज इक्वल टू दिस, ये प्रूफ करना है। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर के दिमाग का कोई ठीक नहीं होता, वो कभी कभी क्या करता है बेटा, इसको बोल देगा ये प्रूफ करके दिखाओ। तो अब अगर ये प्रूफ करने की बात करता है तो अपन को कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमें यहां से कोई समस्या है। तो ये जो अगर हम लोग यहाँ पे आए थे, अगर हम इसी को ऐसे लिख लेते हैं यहां से, ये तो मैंने प्रूफ कर लिया, तो इसी को हम लोग ऐसे लिख लेते हैं कि ये जो मेरे पास साइन था, ये कॉस था, और ये तो 1 था। ये तो आपने देखा था कि दिस अपन दिस करेंगे, तो आप इसको ऐसे ना करके आप यहां से लेके आइए इसको। तो आपने ये देखा कि मैंने इसे ऐसे लिख लिया, क्लियर है। अब ये जो 1 है, इस 1 को हम लोग ऐसे लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इस 1 को रहने दे क्योंकि मेरे को 1 चाहिए इसमें। तो ऑलरेडी मैंने इसे प्रूव कर लिया भाई, आप दे सकते हैं यहाँ पे। अब ये जो मेरे पास है, अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसको अलग अलग करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कर दे, और ये हो जाएगा बेटा जी कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कर दे, और ये तो +1 है ही मेरे पास। तो अब आप देखो कि एक साइन से एक साइन कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस, तो यहां साइन अपॉन कॉस को हम लोग 10 बोल देंगे, यहां कॉस अपॉन साइन को हम लोग कॉट बोल देंगे, और ये 1। तो कभी कभी ये भी पूछने के लिए आ जाता है, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि सर ऐसा क्वेश्चन तो मैंने कभी देखा नहीं है। एनसीईआरटी में डायरेक्ट आपको ये इक्वल टू ये लाने के लिए दिया गया था। मैंने बोला कि ये इसके भी इक्वल होता है और ये इसके भी इक्वल होता है, और जेई में भी यही दे के रखा था, और सीबीएसई के 10th बोर्ड में भी यही प्रूव करने के लिए आता है यही। लेकिन एक बार ये भी आया हुआ है, एक बार ये भी आया हुआ है कि आप इसको ये प्रूव करके दिखाओ। तो आप जैसा देख रहे हैं कि मैंने एक बार ये जो क्वेश्चन प्रूव किया बेटा, इसमें मैंने क्या किया कि साइन और कॉस में करके दिया, और मैक्सिमम बच्चे साइन और कॉस में ही कन्वर्ट करके करते हैं। आइए इसका एक और प्रोसेस हम लोग जरा देखते हैं, इसका एक और प्रोसेस देखते हैं कैसे करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप इसे लाइक भी करेंगे बहुत। और अगर ये क्वेश्चन अगर आपको अच्छा लगे तो क्वेश्चन का तरीका तो जरूर कमेंट में बताएं सर, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन्हें शेयर भी करें। क्लियर है। चलिए अब इस बार क्वेश्चन को करने का एक अलग प्रोसेस देखते हैं। क्या देखते हैं बेटा कि इस बार दिए गए क्वेश्चन को हम लोग कॉट में बदल देते हैं सभी को। तो 10 को जब कॉट में बदलेंगे तो ये 1 अपॉन कॉट हो जाएगा, ये 1 माइनस कॉट में तो ऑलरेडी है ही। अब बड़ा मजा आएगा सर, बहुत कम समय में हम इसको करके बैठ जाएंगे। क्लियर है। प्लस ये भी मेरे पास कॉट है, और ये 1 माइनस इसको हम लोग 1 अपॉन कॉट कर लेते हैं। चलिए अब जब हम इसको ऐसा किए बेटा, बोलो भाई मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। सभी लोग सोइए नहीं भाई, वीडियो को बहुत ध्यान से देखते चलिए, कहीं भी दिक्कत हो तो उसको पॉज कर दीजिए। इसका एलसीएम लीजिए, इस एलसीएम को ऊपर भेजेंगे, तो जैसे इसको ऊपर भेजेंगे ये कॉट स्क्वायर थीटा होगा, और ये होगा कॉट थीटा -1। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब ये देखो ये 1 माइनस कॉट, ये कॉट -1 है, तो इसको 1 माइनस कॉट बनाने के लिए क्या करते हैं, हम 1 को माइनस को कॉमन ले लेते हैं। तो अपने पास बहुत मजा आएगा सर, ध्यान से देखेंगे तो कहेंगे अरे वाह क्या बात है सर, उससे बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन निकल जाएगा। जब माइनस निकालेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये कॉट, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉट। ऐसा इसलिए किया ताकि हमें एलसीएम लेना आसान हो जाए। क्लियर है बेटा। तो बोलो भाई आप लोग तो शेर आदमी हो भाई, आप लोग तो शेर हो। आप सभी लोग जितने भी स्टूडेंट हैं सभी हमारे बहादुर स्टूडेंट हैं, बहुत ही बेहतरीन है सर। इसका एलसीएम लिया, इस पूरे को जब डिवाइड करेंगे तो ये 1 होगा, इससे करेंगे तो ये कैंसिल होकर ये बना लेगा कॉट क्यूब थीटा। क्लियर है। तो जैसे यहां पे आएंगे तो ए क्यू माने बी क्यू का अगेन फार्मूला, तो आप फार्मूला तो बेहतरीन से आप जानते हैं, दिक्कत होगी तो बताइएगा, हम लिख भी देंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। बोलो भाई हाँ एकदम बिल्कुल शेरा, आप सभी लोग बेहतरीन स्टूडेंट हैं, सभी लोग ईमानदारी के साथ देखें। तो जैसे ही इसको करेंगे ये इससे कैंसिल हो जाएगा डियर। तो जैसे हम आएंगे अब अपने पास जो मिला वो ये मिला 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट अपॉन ये मिल गया कॉट। देख रहे हैं कितना आसान से तरीके से लिखे आ रहे हैं, सबको अलग अलग कर दो। ये 1 अपॉन कॉट, ये कॉट स्क्वायर अपॉन कॉट, और ये हो जाएगा कॉट थीटा अपॉन कॉट। जरा देख रहे हैं ना, ये सिर्फ एक्सप्लेन करने में इतना लिया गया, ये बहुत ही आसान है। ये कैंसिल, ये कैंसिल, इस कॉट को ऊपर अगर लेके जाएंगे तो ये बना लेगा वो 10, यहां पे मेरे पास एक कॉट बच गया और एक बन गया। तो ये जो देख रहे हैं ना कितना आसानी से मैंने इसको लेके आ गए, देख रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से हम इसको लेके आ गए। तो अपना एक पार्ट तो कंप्लीट हो गया। इसमें भी मेरे को 1 चाहिए, तो इस 1 के साथ कोई छड़काने नहीं करेंगे सर, इस 1 को रखेंगे ऐसे, इसको अगेन साइन कॉस में बदल देना ऐसे। मुझे तो उम्मीद है कि ये सब आपको आता ही होगा बेटा जी। चलिए, तो हमारे बेहतरीन स्टूडेंट, हमारे बहादुर स्टूडेंट, जरा देखें कि हम लोग इसे किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। तो ये एलसीएम तो ले सकते हैं, जैसे इसको ऐसे करेंगे कॉस से कॉस कैंसिल होगा बेटा, ये होगा साइन स्क्वायर, जैसे आप इसे देखेंगे ये होगा कॉस स्क्वायर। अपने पास आएगा 1 प्लस, इसको तो हम जानते हैं ये 1 है, अपने पास आ गया साइन कॉस। इस 1 को रहने देते हैं, साइन को जब ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा कोशेक, क्योंकि हम यहां भी 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। अब जब 1 अपॉन कॉस को भेजेंगे ऊपर तो ये हो जाएगा सेक। तो आप देख रहे हैं कि हम लोग यहां भी आके देख रहे हैं। तो हम लोग इसे और इसे दोनों को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करके देखे हैं। तो मुझे उम्मीद है सर कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। थैंक यू।